अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम अदील अहमद है और हमारा आज का टॉपिक है प्योर वर्चुअल फंक्शन एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से वर्चुअल फंक्शन के साथ हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को डिफ़ाइन कर सकते हैं और वर्चुअल फंक्शन कैसे प्योर डिफ़ाइन होता है। प्योर वर्चुअल फंक्शन ऐसा वर्चुअल फंक्शन होता है बेस क्लास के अंदर जिसकी हम डेफिनेशन या उसकी बॉडी जो है वो प्रोवाइड नहीं करते। जस्ट हम वर्चुअल फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं और इसको ज़ीरो असाइन कर देते हैं जब हम इसको डिक्लेयर करेंगे। उसकी डेफिनेशन या बॉडी हमने प्रोवाइड नहीं करनी, तो ऐसे वर्चुअल फंक्शन को हम प्योर वर्चुअल फंक्शन कहेंगे। प्योर वर्चुअल फंक्शन का बेस क्लास के अंदर कोई भी यूज़ नहीं होता, लेकिन जो इस बेस क्लास से ड्राइव क्लासें होती हैं जो कि इस बेस क्लास को इनहेरिट करेंगी, उन तमाम ड्राइव क्लासेस ने इस प्योर वर्चुअल फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो लाजमी प्रोवाइड करनी होती है, और ना अगर वो इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड नहीं करेंगी तो वो भी फिर एब्स्ट्रैक्ट क्लास से डिक्लेयर कर दी जाएंगी। प्योर वर्चुअल फंक्शन को हम एक एग्जांपल की मदद से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास एक बेस क्लास है शेप, और उस बेस क्लास से हमने तीन क्लासें जो है वो ड्राइव की हैं, ट्राइंगल, स्क्वायर और सर्कल। तो हम चाहते हैं कि हम इन तीनों क्लासेस का जो एरिया है वो हम कैलकुलेट करें। तो हम क्या करेंगे कि हम एक प्योर वर्चुअल फंक्शन जिसका नाम कैलकुलेट एरिया है, ये अपनी बेस क्लास जिसका नाम शेप है उसमें हम डिक्लेयर कर देंगे, और उसके बाद हम बाकी जो तीनों ड्राइव क्लासें हैं ट्राइंगल, स्क्वायर और सर्कल, उनमें हम ये इस कैलकुलेट एरिया फंक्शन की बॉडी या इसकी जो डेफिनेशन है वो प्रोवाइड कर देंगे। प्योर वर्चुअल फंक्शन के कॉन्सेप्ट के अंदर ये चीज़ लाजमी है कि जो क्लासें ड्राइव करेंगी उस बेस क्लास से जिसके अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शन डिक्लेयर्ड है, तो उन ड्राइव क्लासेस ने फिर उस प्योर वर्चुअल फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन लाजमी प्रोवाइड करनी है। अगर हम सिंटेक्स की बात करें कि प्योर वर्चुअल फंक्शन का सिंटेक्स कैसा होगा, तो जैसा हमने पीछे डिस्कस किया कि एक शेप क्लास हमने बेस क्लास डिक्लेयर की है, उसमें हमने ये प्योर वर्चुअल फंक्शन जो है डिक्लेयर किया है। उसके अंदर हम वर्चुअल का ही कीवर्ड यूज़ करेंगे फंक्शन से पहले और उसको इक्वल करेंगे, इसको साइन कर देंगे ज़ीरो। यहाँ पर इक्वल यानी इसकी जो असाइनमेंट ज़ीरो, ये डज नॉट मीन कि हम इसको पूरे के पूरे फंक्शन को ज़ीरो असाइन कर रहे हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम इस फंक्शन को जो कि वर्चुअल है इसको प्योर वर्चुअल फंक्शन बना रहे हैं। तो यहाँ इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम इस फंक्शन को ज़ीरो वैल्यू असाइन कर रहे हैं। तो यहाँ वर्चुअल वाइड कैलकुलेट एरिया ये हमारा प्योर वर्चुअल फंक्शन होगा। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन हमने यहाँ पे प्रोवाइड नहीं की, यानी इसकी हमने ब्रैकेट्स में बॉडी डिफाइन नहीं की है, कोई हमने इसकी इंस्ट्रक्शन नहीं लिखी। अब जो क्लास इस शेप क्लास से इनहेरिट करेगी यानी कि इसकी डिराइव क्लास बनेगी, वो इस कैलकुलेट एरिया फंक्शन की जो बॉडी है, जो इम्प्लीमेंटेशन है, वो प्रोवाइड करेगी। दूसरी चीज़ जो लिंक्ड है प्योर वर्चुअल फंक्शन के साथ वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। तो ऐसी क्लास जिसके अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शन हो, उस क्लास को हम कहते हैं कि ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। तो पिछली हमारी जो एग्जांपल जिसमें हमने शेप क्लास डिस्कस की, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। तो ये हमारी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। तो ऐसी क्लास जिसमें प्योर वर्चुअल फंक्शन डिक्लेयर्ड हो, उस क्लास को हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहेंगे, और उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास से हम ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट नहीं कर सकते, और सिर्फ हम ड्राइव क्लास जो हैं उस क्लास से, एब्स्ट्रैक्ट क्लास से नई जो चाइल्ड क्लासें हैं वो उससे ड्राइव कर सकते हैं, या उसके डेटा मेंबर्स को हम या उसके मेंबर फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट हम क्रिएट नहीं कर सकते। प्योर वर्चुअल फंक्शन से रेलिवेंट एक एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं, इसे हम डेव C++ के अंदर रन करेंगे। जी ये हमारी एग्जांपल है जिसमें हमने आईओस्ट्रीम इंक्लूड किया है और नेम स्पेस को यूज़ कर रहे हैं। हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास इसके अंदर एक डिक्लेयर किया है क्लास शेप, उसमें हमने प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर इसके रखे हैं फ्लोट डायमेंशन, और पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के साथ इसका एक गेट डायमेंशन
फंक्शन जो है वो डिक्लेयर किया है। उसमें हमने क्या किया कि सी इन कर रहे हैं, डिमेंशन के अंदर कोई वैल्यू हम इनपुट कर रहे हैं। फिर प्योर वर्चुअल फंक्शन हमने डिक्लेयर किया है, वर्चुअल फ्लोट कैलकुलेट एरिया इक्वल 0। तो अब ये जो हमारा फंक्शन है कैलकुलेट एरिया, ये इस क्लास शेप को अब्स्ट्रैक्ट बना देगा। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब आप इस तरह कंसिडर कर लें कि जैसे हम किसी मकान का कोई नक्शा बनाते हैं, तो वो नक्शा एज इट आपके लिए अब्स्ट्रैक्ट का रोल अदा करेगा। और जब उस नक्शे के मुताबिक आप कोई बिल्डिंग या कोई घर बना लेते हैं, तो वो घर जो है वो आपका ड्राइव या उसका कंक्रीट ऑब्जेक्ट जो है वो बन जाता है। तो इस तरह से जो अब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ये भी एक तरह से आपके सामने एक जेनेरिक फॉर्म, एक टेम्पलेट होती है। उस टेम्पलेट को या उस नक्शे को आपने यूज़ करते हुए आगे से कंक्रीट ऑब्जेक्ट जो वो बनाने होते हैं इन ड्राइव क्लासेस। तो उसके बाद हमने क्या किया, ड्राइव क्लास इससे इनहेरिट की है क्लास स्क्वायर कॉलन पब्लिक शेप। अब इस ड्राइव क्लास स्क्वायर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, पब्लिक स्पेसिफायर हमने डिफाइन किया फ्लोट कैलकुलेट एरिया, यानी अब हम इसके अंदर उस प्योर वर्चुअल फंक्शन की बॉडी या इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर हमने किया कि स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करें तो रिटर्न कर दो डिमेंशन मल्टीप्लाई बाय डिमेंशन। डिमेंशन ये वही वेरिएबल है जिसके अंदर हम सी इन कर रहे हैं यहाँ गेट डिमेंशन फंक्शन के अंदर। जैसा कि हमने पीछे डिस्कस किया कि हम अब्स्ट्रैक्ट क्लास से ऑब्जेक्ट जो है वो उसके नहीं क्रिएट कर सकते, लेकिन उसकी डेटा मेमोरी और फंक्शन को हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अनदर ड्राइव क्लास है क्लास सर्कल, जो कि इनहेरिट कर रही है पब्लिक शेप से। इसके अंदर हमने क्या किया, फ्लोट कैलकुलेट एरिया, उसके प्योर वर्चुअल फंक्शन की हमने डेफिनेशन प्रोवाइड की है। अब सर्कल का एरिया निकालना है तो रिटर्न किया हमने 3.14 मल्टीप्लाई बाय डिमेंशन अगेन मल्टीप्लाई बाय डिमेंशन। तो हम मेन में आ गए। मेन के अंदर आके हमने स्क्वायर का एक ऑब्जेक्ट क्लियर किया और सर्कल, ये दोनों हमारी ड्राइव्ड क्लासेस हैं, चाइल्ड क्लासेस हैं, अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस नहीं है। तो सर्कल का एक हमने ऑब्जेक्ट क्लियर किया और स्क्वायर का, उसके बाद सी आउट किया एंटर द लेंथ ऑफ द स्क्वायर, कि स्क्वायर की लेंथ एंटर करें। तो यूज़र जो भी लेंथ एंटर करेगा वो हमने स्क्वायर डॉट गेट डायमेंशन फंक्शन कॉल किया। अब इस ऑब्जेक्ट के ज़रिए, जो कि ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट है, इसके ज़रिए हम गेट डायमेंशन, जो कि आपकी अब्स्ट्रैक्ट क्लास का मेथड है, उसको कॉल कर रहे हैं। तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास के मेथड को हम कॉल कर सकते हैं ड्राइव क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करते हुए। तो गेट डायमेंशन हम फंक्शन कॉल करेंगे तो वो क्या करेगा, सी इन कर देगा, जो भी हम यहाँ पे लेंथ एंटर करेंगे वो डायमेंशन के अंदर उसको स्टोर कर देगा। उसके बाद सी आउट किया एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर डॉट कैलकुलेट एरिया। अब ये कैलकुलेट एरिया जब करेंगे तो ये स्क्वायर क्लास का जो कैलकुलेट एरिया जो हमने यहाँ पे बॉडी प्रोवाइड की है, ये इसको एग्जीक्यूट करेगा। तो उस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देगा। सपोज हम 4 एंटर कर देंगे, 4 × 4 करके हमें आंसर यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर 16 डिस्प्ले करवा देगा। उसके बाद सी आउट किया एंटर रेडियस ऑफ द सर्कल, तो वो सर्कल डॉट गेट डायमेंशन के जरिए हमने डायमेंशन वेरिएबल में स्टोर कर दिया। फिर एरिया ऑफ द सर्कल निकाला, तो सर्कल डॉट कैलकुलेट एरिया। अब हम सर्कल के कैलकुलेट एरिया मेथड को कॉल कर रहे हैं। तो ये मेथड क्या कर रहा है, ये मल्टीप्लाई कर रहा है उस डायमेंशन को 3.14 के साथ। तो अब हम इसको कंपाइल एंड रन करते हैं। तो मैसेज आया हमारे सामने एंटर द लेंथ ऑफ द स्क्वायर। हम यहाँ पे 4 एंटर करते हैं। तो स्क्वायर की एरिया का स्क्वायर हमें 4 × 4 उसने 16 रिटर्न कर दिया है। फिर एंटर रेडियस ऑफ द सर्कल हम दोबारा से 4 एंटर करते हैं। तो अब इसने 3.14 × 4 मल्टीप्लाई बाय 4, उसका आंसर हमें 50.24 जो वो रिटर्न कर दिया है। तो इस तरह से हम प्योर वर्चुअल फंक्शन के ज़रिए किसी क्लास को अब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं और फिर उस क्लास से हम ड्राइव क्लासें इनहेरिट करके तो उसके प्योर वर्चुअल फंक्शन की डेफिनेशन प्रोवाइड करके उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको प्योर वर्चुअल फंक्शन और अब्स्ट्रैक्ट क्लास का कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो के कमेंट के अंदर अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।